तो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं सेकंड सेमेस्टर के, मतलब रिसेंटली अभी वो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे के सेकेंड सेमेस्टर में गए हैं, तो उनके मेन कोर सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे हम आज। बाकी कुछ अदर सब्जेक्ट के सिलेबस मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ और कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस भी हमारे चैनल पे स्टार्ट हो गई है, तो आप वो भी अगर आप से रिलेटेड हो आपके सब्जेक्ट से तो वो भी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेंगी आपकी, क्योंकि सोल के भरोसे अगर हम बैठे रहे तो हो गया हमारा एग्ज़ाम। ठीक है, तो देखो आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा सिलेबस है, मतलब मेन कोर्स सब्जेक्ट नंबर 1 है आपका सेकेंड सेमेस्टर का जो पहला सब्जेक्ट रहेगा, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स दोनों ही कोर्सेज़ के बच्चों के लिए वीडियो रहेगी, क्योंकि आप दोनों का जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली सेम है। ठीक है, तो देखो जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट था आपका बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे हम। ये सेकेंड सेमेस्टर का आपका पहला मेन कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें बात करेगा टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट की, तो टोटल 5 यूनिट आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट यूनिट जो रहेगा वो देख लेते हैं हम। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दिया कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों की तरफ से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सबसे पहला यूनिट। जो DSC सब्जेक्ट नंबर 1 है आपका, उसका सबसे पहला यूनिट जो है वो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें तो पढ़ोगे आपकी शेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्या होता है, राइट। आगे इसी में आप बोनस शेयर के बारे में पढ़ोगे, बाय बैक ऑफ शेयर क्या होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर्स क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपके यूनिट नंबर 1 में। मतलब यूनिट नंबर जो है इट्स ऑल अबाउट शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हमारे यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 में बेसिकली हमें पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली जो डिटेल में पढ़ाई होगी हमारी वो रहेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इसको प्रिपेयर करने के पीछे जो इंटेंशन है वो क्या रहता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद इसमें रिलेटेड पार्टीज़ के बारे में पढ़ोगे, जिसमें बहुत सारे आपको आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है उसको लेके बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंपनीज लॉ है, आर्टिकल्स हैं, तो वो सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाई जाएगी। जो कंपनी लॉ की जो बुक है उसमें अलग अलग एक्ट दिए हुए हैं, जैसे एक्ट 2013 है आपका, AS 18 है आपका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। ठीक है, AS का मतलब है यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो वो उसका आर्टिकल नंबर 18 है, उसके बारे में बताया जाएगा आपको। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा आपके यूनिट नंबर 2 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, उस पर आगे ही पढ़ोगे आप इसी के अंदर कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन से चीज़ें उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में डलती है, कौन कौन सी चीज़ें बैलेंस शीट में डलती है, डेबिट साइड क्या डलता है, क्रेडिट साइड क्या डलता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आगे इसी में पढ़ोगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि मैनुअली कैसे बनता है। ठीक है, मैनुअली कैसे बनाया जाता है ये भी बताया जाएगा। उसके बाद आगे इसी में बताया जाएगा यूजिंग अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर एंड, मतलब अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप कैसे बना सकते हो ये सारी चीज़ें, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी एंड कैश फ्लो। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, P&L जो हो गया आपका, इन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, आगे इसी में पढ़ोगे आप शेड्यूल्स वगैरह के बारे में, बहुत सारी अलग अलग टाइप के शेड्यूल्स इसमें रहते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग टाइप के पढ़ाए जाएंगे इसी में आपको, राइट। तो ये था आपका यूनिट नंबर 2। मतलब इसमें मेनली जो है हमें अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अलग अलग AS है हमारे, स्टैंडर्ड हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। आगे रहेगा आपका यूनिट नंबर 3, जिसमें बेसिकली वैल्यूएशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड शेयर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है, एसेट, तो उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड शेयर, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको बताया जाएगा कि इंटेंजिबल एसेट्स होते कौन से हैं, इंटेंजिबल शेयर कौन से होते हैं, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या है, मार्केट वैल्यू एडेड क्या है, शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा आपके यूनिट नंबर 3 में। आगे हम बढ़ेंगे हमारे यूनिट नंबर 4 की तरफ,
तो यूनिट नंबर 4 है हमारा अमंगमेशन ऑफ कंपनीज एंड इंटरनल रिस्ट्रक्शन। मतलब कि जो कंपनीज़ है उसका जो एकीकरण होता है, और मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आंतरिक रूप से ही जो रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है आपके यूनिट नंबर 4 को। सबसे पहले पार्ट में आप पढ़ोगे इसमें अकाउंटिंग फॉर अमंगमेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, एक्सक्लूडिंग इंटर कंपनी होल्डिंग अप्लाइंग ASS में आर्टिकल है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है आपका। उसके बाद INDS 103 है। तो इसके बारे में जब आप क्लासेस लोगे या फिर डिटेल में जब स्टडी करोगे तब जानोगे आप। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि एमंगमेशन जो है कंपनी का वो कैसे होता है, राइट, मतलब कि एकीकरण कैसे होता है कंपनी का। उसके बाद इसके दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो अकाउंटिंग फॉर डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब कि अलग अलग टाइप से जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है। मतलब कि आंतरिक जो है रिकंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे वैसे। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब कि मतलब दोबारा से पुनर्निर्माण। हाँ, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है पुनर्निर्माण, तो मतलब आंतरिक रूप से जो पुनर्निर्माण किया जाता है उसके बारे में। ठीक है, ये रहेगा आपका यूनिट नंबर 4। इसको 2 अलग अलग पार्टों में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, राइट। उसके बाद है हमारा यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में बेसिकली हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें अब हम लास्ट में आ गए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में पढ़ने। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता क्या है, CFR क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में उसकी मीनिंग हो गया, उसकी क्या ज़रूरत है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाने की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ोगे आप सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद इसमें एनुअल रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो है बेसिकली जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिफरेंट होता है। तो वो कैसे डिफरेंट है, क्या दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी पढ़ने को मिलेगा आपको। उसके बाद इसी में जो है आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में भी पढ़ोगे। ठीक है, कंटेंट ऑफ रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद XBRL रिपोर्टिंग के बारे में भी पढ़ोगे कि XBRL रिपोर्टिंग जो है वो क्या होती है। देन इसी में पढ़ोगे आप ड्राफ्टिंग ऑफ नोट टू अकाउंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा आपके यूनिट नंबर 5 में। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कैसे होती है, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग कैसे होती है, CSR रिपोर्टिंग कैसे होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहीं पे पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है यूनिट नंबर 5 में। तो इसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे बेसिकली CFR के बारे में, मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप की रिपोर्टिंग पढ़ोगे इसमें आपकी, सिर्फ यही वाले CFR ही नहीं, और भी अलग अलग टाइप की रिपोर्टिंग आपको पढ़ाए जाएंगे आपके यूनिट नंबर 5 में। तो ये था आपका टोटल 5 यूनिट आपके इस सब्जेक्ट का, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का टोटल 5 यूनिट, जो कि मैंने बेसिकली थोड़ा मतलब शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी जब हम डिटेल में क्लास लेंगे उस टाइम पे भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी क्लासेस मैं ट्राई करूँगी कि आपको चैनल पे प्रोवाइड करवा पाऊँ, ताकि आप लोग को कहीं और से क्लासेस ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज। आई होप आपको आपका सिलेबस समझ में आ गया होगा। बाकी व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल जो है आपका उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पे ड्यू से रिलेटेड या सोल से रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, बाकी क्लासेस वगैरह की नोटिफिकेशन तो आपको वहाँ से मिल ही जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो सही लगी हो आपको। अगर किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस जानना हो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।